Hello dear friends, good morning. Most welcome on my Sarojit study channel. Today we are going to discuss what is zeroth law of thermodynamics. आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ क्या होता है। ठीक है, तो if two bodies are in thermal equilibrium, with a third body, separately, individually, then the two body are in thermal equilibrium, with each other. ठीक है, इसको हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। यदि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में तीसरे बॉडी के साथ है तो वो दूसरा बॉडी भी अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारा ये दो बॉक्स है। ठीक है, ये रहा हमारा बॉडी ए और ये रहा हमारा बॉडी बी। ठीक है, और हम इसको इधर से ऐसे कर देते हैं, बाहर से बाउंड्री कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको एडियाबैटिक कर देते हैं। एडियाबैटिक का मतलब नॉन कंडक्टिंग, जिसमें हीट हमारा ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम एडियाबैटिक कर दिए। ठीक है, एडियाबैटिक कर दिए। ठीक है, ये रहा हमारा एडियाबैटिक हो गया और इसको भी हम बीच में से भी इसको एडियाबैटिक कर देंगे ताकि हमारा हीट ट्रांसफ़र ना हो ए बॉडी से दूसरे बॉडी ए से बी की तरफ। ठीक है, इसको हम एडियाबैटिक या नॉन कॉन्टैक्टिव भी बोल सकते हैं। नॉन कॉन्टैक्टिंग को हाई फिजिक्स में अगर हाई लैंग्वेज में बोला जाए तो एडियाबैटिक बोला जाता है। ठीक है, एडियाबैटिक वो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, इसको नॉन कॉन्टैक्टिंग भी बोला जाता है, नॉन कॉन्टैक्टिंग। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्टिंग भी बोला जाता है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, बॉडी सी को लगाएंगे। ये हमारा बॉडी सी हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्टिंग रखेंगे क्योंकि इसमें हमको कॉन्टैक्टिंग रखना है। ठीक है, इसके बॉडी से हम अब इसको भी आप, ये हमारा बॉडी सी हो गया। ठीक है, और इसमें जो ये लाइन है यहाँ से हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा ए टू सी, बी टू सी और ए टू सी
B2C और A2C। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंडक्टिंग, ये हमारा कंडक्ट होगा, हीट यहाँ से यहाँ हीट जाएगा इसमें। ठीक है, तो यदि इसका हीट और ए से बी में हीट गया और इसका बी से ई में हीट जा रहा है। ठीक है, तो ये बॉडी और ये दोनों बॉडी का हीट जाके स्टेबल हो गया, तो ये बॉडी और ए और सी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। कैसे इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इसका हीट और इसका हीट क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसलिए ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम। ठीक है, तो टी ए इक्वल टू टी सी, क्योंकि ये दोनों हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जिस सिस्टम में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसी तरह हमारा बी से सी भी क्या है, कांस्टेंट है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो फिर इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर बी इक्वल टू टेम्परेचर सी, ये हो गया। ठीक है, इस बॉडी, ये हमारा बॉडी सी है, ये हमारा बॉडी ए है, ये हमारा बॉडी बी है। ठीक है, तो बॉडी सी का टेम्परेचर बॉडी ए के बराबर है और बॉडी सी का टेम्परेचर बॉडी बी के बराबर। ये तीनों क्या है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी और बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इसका टेम्परेचर इसके बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम जो यहाँ पे एडियाबैटिक मटेरियल लगाए हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। सपोज इसका हम एक बॉडी बनाएं जहाँ पे एडियाबैटिक क्या करती है, हम रिमूव कर दिए। एडियाबैटिक हम रिमूव कर दिए, ये हमारा कॉन्टैक्टिंग हो गया। इस बार ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टैक्टिंग। ये क्या है हमारा, कॉन्टैक्टिंग हो गया। ठीक है, ये हमारा ए, ये हमारा बी। तो इस बार हमको देखने को क्या मिला कि इसमें जो कॉन्टैक्टिंग है ये दोनों सेम है, स्टेज इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे जो टेम्परेचर, यहीं पे दोनों ये इसका और ये दोनों का टेम्परेचर सेम है, कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुआ हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, स्टेज चेंज नहीं हुआ। ठीक है, स्टेट हमारा चेंज नहीं हुआ। स्टेट ऑफ ए एंड बी रिमेन एज सच, क्योंकि इसमें कोई स्टेज नहीं चेंज हुआ, क्योंकि इसका और इसका टेम्परेचर दोनों सेम हो गया। ठीक है, तो इसलिए सो ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम, इसलिए इसका टेम्परेचर ए इक्वल टू टेम्परेचर बी,
टेम्परेचर बी, क्योंकि इसके कारण इसका टेम्परेचर इसमें आया तो ये कांस्टेंट होगा, इसका टेम्परेचर इसमें आया तो ये कांस्टेंट। ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में था और ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बॉडी सी के कारण, सी के वजह से इस दोनों में भी क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। ये तो सी इसको थर्मल इक्विलिब्रियम में कर दिया और ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। ठीक है, ये सी इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया और सी इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया, और ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम होने के कारण ये बी, ए और बी भी क्या हो गया, आप एक दूसरे में थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जीरोथ लॉ ये होता है कि यदि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड बॉडी के साथ, तो दोनों बॉडी अपने में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। कह रहा है कि इफ़ टू बॉडीज आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी, अगर दो बॉडी थर्ड बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बॉडी भी एक दूसरे के साथ भी क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है इसके बराबर हो गया और इसका टेम्परेचर इसके बराबर, तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। यदि हम इसको एडियाबैटिक हटा देते हैं, जहाँ से हमारा हीट इधर उधर नहीं जा रहा है, हीट को यहाँ से पास नहीं मिल रहा है, तो भी देख रहे हैं कि इस दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी ए भी और बॉडी बी भी दोनों क्या है, एक दूसरे में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये रहा हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।